कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभारी बनाने पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज ट्वीट कर कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को राक्षस कहने वाले सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाकर बड़ा तोहफा दिया है। लोगों को राक्षस बताने वाली मानसिकता पर कांग्रेस ने मोहर लगाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान में कहा है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो किया तो पीएम कर रहे हैं भारत तोड़ो। इस पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि पहले कौन सा भारत टूटा हुआ था जो राहुल गांधी की चहलकदमी करने से कुछ फर्क आ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी दुकान से नफरत का सामान बेचती आई है। इनका पुराना इतिहास रहा है। इनके वरिष्ठ नेताओं ने 1947 में भारत के 2 टुकड़े करवाकर लाखों लोगों का कत्लेआम करवाया। उन्होंने कहा कि 1984 में इन्होंने सिख दंगों पर राजनीति की लगभग 3400 लोगों को मार दिया। विज ने कहा कि कांग्रेस को अंग्रेज इनको जाते हुए घुड़की दे गए थे कि बांटो और राज करो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि नूंह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच से भाग रही है सरकार। इस पर अनिल विज ने हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने कब कहा कि हम भाग रहे। विज ने खुलासा करते हुए कहा कि अब जल्दी ही नूंह हिंसा का सच सामने लोगों के आएगा, तब हुड्डा साहब को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मणिपुर हिंसा पर कहा कि हर बार संकट आने पर प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। इस केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब कांग्रेस गई तो देश 10वें नंबर पर थे, आज 5वें स्थान पर है और प्रधानमंत्री का ये वायदा है अगले 5 सालों में विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में भारत आ जाएगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि स्थिर सरकार देने की बात करने वाली भाजपा खुद राज्य सरकारों को गिरा देती है। इस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि वैसे तो जो समाचार आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि उनका खुद मन डावाडोल हो रहा है और ये कई बार उठका पटक कर भी चुके हैं, इसलिए इनके बयान पर निगाहें कहीं निशाना कहीं। कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभारी बनाने पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज ट्वीट कर कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को राक्षस कहने वाले सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाकर बड़ा तोहफा दिया है। लोगों को राक्षस बताने वाली मानसिकता पर कांग्रेस ने मोहर लगाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि नूंह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच से भाग रही है सरकार। इस पर अनिल विज ने हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने कब कहा कि हम भाग रहे। विज ने खुलासा करते हुए कहा कि अब जल्दी ही नूंह हिंसा का सच सामने लोगों के आएगा, तब हुड्डा साहब को छुपने की जगह नहीं मिले। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मणिपुर हिंसा पर कहा कि हर बार संकट आने पर प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। इस केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब कांग्रेस गई तो देश 10वें नंबर पर थे, आज 5वें स्थान पर है और प्रधानमंत्री का ये वायदा है अगले 5 सालों में विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में भारत आ जाएगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि स्थिर सरकार देने की बात करने वाली भाजपा खुद राज्य सरकारों को गिरा देती है। इस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि वैसे तो जो समाचार आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि उनका खुद मन डावाडोल हो रहा है और ये कई बार उठका पटक कर भी चुके हैं, इसलिए इनके बयान पर निगाहें कहीं निशाना कहीं। हुआ कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला जी ने हरियाणा में बोलते हुए जब मतदाताओं को राक्षस कहा था तो हम तो समझे थे कि कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन कार्रवाई ना करके राहुल गांधी जी ने उनको मध्य प्रदेश का भी प्रभारी बनाकर एक बड़ा तोहफा दिया है। यानी कांग्रेस ने जनता को राक्षस बताने वाली मानसिकता पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी है। नहीं, पहले कौन सा भारत टूटा हुआ था जो राहुल गांधी की चहलकदमी करने से उसमें कुछ फर्क आ गया। ये कांग्रेस पार्टी अपनी दुकान से नफरत का सामान बेचती आई और इनका पुराना इतिहास रहा है। इनके वरिष्ठ नेताओं ने 1947 में भारत के 2 टुकड़ों कराकर लाखों लोगों का कत्लेआम कराया। करोड़ों लोग
घर से बेघर हुए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। 1984 में इन्होंने सिख दंगों पर राजनीति की। 3400 के करीब लोगों को मार दिया गया। नॉर्थ ईस्ट में जब तक कांग्रेस का शासन रहा, वहां इतना कत्लेआम हुआ, इन्होंने कभी झांक कर नहीं देखा, जाके नहीं देखा। कांग्रेस की तो राजनीति ही अंग्रेज इनको जाते हुए गुड़ती दे गए थे कि बांटो और राज करो। इन्होंने देश को हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश की है। हमने तो कहीं नहीं कहा हम भाग रहे हैं, और बहुत जल्दी नू हिंसा का सच लोगों के सामने आएगा। फिर हुड्डा साहब को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री जी और उनकी सेना देश के कोने कोने में भिन्न भिन्न समस्याओं पर देश को खुशहाल बनाने के लिए, देश को विकसित करने के लिए, देश को आर्थिक ताकत बनाने के लिए 10वें स्थान पे थे जब कांग्रेस गई थी। आज 5वें स्थान पर हैं, और नरेंद्र मोदी का वादा है कि अगले 5 साल में विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत आ जाएगा। वैसे तो जो समाचार आ रहे हैं उनसे तो यही पता लग रहा है कि शरद पवार जी का खुद मन डावाडोल हो रहा है, और ये कई बार उठक पटक कर भी चुके हैं। के बयान को वो हमेशा निगाहें कहीं, निशाना कहीं।